श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार, दशमी तिथि की रात करें 3 हरी इलायची और 1 दीपक वाला। ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज शुक्रवार दशमी तिथि की रात में जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 नवंबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 14 नवंबर 2025 शुक्रवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 नवंबर शुक्रवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शुक्रवार दशमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन शुक्रवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में 3 बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हरी इलायची की। अब यह 3 हरी इलायची आज शुक्रवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर रख दें। इस छोटे से उपाय को शुक्रवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन के जो बड़े बड़े दुख हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, जो पैसे की समस्याएं हैं, आपके घर में जो पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में आपकी पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची अगर जीवन में बहुत हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो जीवन में आ रहे दुख हैं, आर्थिक पक्ष जो आपका कमजोर हो गया है, वह आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ उसमें आप बदलाव देखेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। अब देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और शुक्रवार के दिन अगर आपने हरी इलायची, कपूर और लौंग का उपाय कर लिया, इन तीनों चीजों को शुक्रवार के दिन अपने घर में जला दिया, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी ही बरसेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, शुक्रवार का उपाय है, शाम के समय करना है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची आपको लेनी है। बिल्कुल से इलायची देख लें कि टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी आप चेक कर लें एक बार कि वो कहीं से भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 आपको कपूर लेने हैं। अब इन तीनों चीजों को आपको किसी मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है, या फिर कोई भी एक बर्तन ले लें
उसके अंदर रख लें। अब तीनों चीजों को आपको अपने घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको ये तीनों चीजें जलानी है और इसका जो धुआं होगा अच्छे से अपने घर के मंदिर में आपको दिखाना है। ठीक है ना? पूरे घर में नहीं लेकर जाना है, लेकिन अपने घर के मंदिर में जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर इसका धुआं आपको अच्छे से फैला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है ये धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और इसमें जो लौंग होती है, लौंग क्या करती है? नजर दोष को दूर करती है। आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसे दूर करती है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है उसे दूर करती है। अच्छा, कपूर जब आप ले लेते हैं तो कपूर क्या करता है? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। आपके घर में धन आने का जो रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देता है। सीधे सीधे बता दें आपको कि जो लौंग होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है और जो कपूर होता है यह महादेव से जुड़ा है। साथ ही साथ जो हरी इलायची है यह धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है। अब जब ये तीनों चीजें आप साथ में जलाते हैं तो इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है कि आप अपने जीवन में जो आज पैसों को लेकर बहुत परेशान है, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता। आप सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे जीवन से ये दुख दूर होंगे, ये कष्ट दूर होंगे। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि आप आपके जीवन में चमत्कार का काम करती हैं। रातों रात आप अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर पाते हैं। अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय शुक्रवार के दिन कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए फिर आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यह पहला उपाय है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना है अपने जीवन में महाधनी बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय उन लोगों को विशेष कर करना है जिनके कार्य में अड़चन बहुत आती है, रुकावट आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जो भी काम हम करने जाते हैं बार बार अटक जाता है, बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार रुकावट आती है, नहीं समझ आ रहा कि हमारा काम क्यों अटक रहा है, हम बार बार अपने जीवन में पीछे क्यों जा रहे हैं। है ना? बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। है ना? तो उन लोगों को क्या करना है? देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। ठीक है ना? 2 ही आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें, हरी इलायची और लौंग, आपको अपने घर के मंदिर में शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के आगे रख देनी है। अब एक देसी घी का दीपक जला लेंगे और मां लक्ष्मी का पूजन कर लेंगे। कर लिया। अब देखिए, शुक्रवार के अगले दिन आपको दोनों हरी इलायची को उठाना है और दोनों लौंग को उठाना है। अब ये दोनों चीजें अभिमंत्रित हो गई, मां लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद आ गया, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ गया। अब आप क्या करेंगे? ये 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने ने पर्स में रखेंगे। देखिए, जहां भी आप जाते हैं, अपने घर से बाहर जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, है ना, कहीं पर भी जाएं, बस उस पर्स को अपने साथ लेकर जाएं जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी हैं और 2 हरी इलायची रखी है। अब देखिए, जो हरी इलायची है यह तो आपके पास धन को बढ़ाने का काम करेगी। आपके आसपास हमेशा आप देखेंगे कि जो धन आने का रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देगी। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप हरी इलायची का उपाय करते हैं, हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है, तो सीधे सीधे आप अपने जीवन से निर्धनता को तो वैसे ही दूर कर देंगे जैसे ही आप अपने पास हरी इलायची रखेंगे। अच्छा, लौंग जो होती है यह आपके धन को नजर से बचाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, उसे अपने जीवन में धन मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वो व्यक्ति कहता है कि अचानक से मेरे पास बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, पैसे की कमी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है ना? तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके पैसे को, आपके रुपया को नजर लग गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज नहीं मानते हैं। अगर आप नजर दोस्त को नहीं मानते हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास धन की बहुत हानि हो रही है, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो एक बार शुक्रवार के दिन यह उपाय करके देखें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे कि आपका जो पैसा, आपका जो रुपया, आपका जो धन बर्बाद हो रहा था वो बिल्कुल से बर्बाद होना बंद हो जाएगा
और आप खुद अगली बार इस उपाय को करेंगे। क्योंकि देखिए, जब एक उपाय सफल होता है उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ना तो हम अगली बार उस उपाय को खुद करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने पर्स में रखकर आप जरूर जाएं, जहां भी आप जाते हैं। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं कि कैसे भी करके हमारा पैसा हमारे घर में रुक जाए, लेकिन नहीं रुकता है ना। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, इनका एक नाम चंचला भी है, और ये कहीं एक जगह पर नहीं ठहरती हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में हमेशा रहे, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है और शुक्रवार के दिन करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर गुलाब के फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं? 5 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर गुलाब के आपको ना मिले तो कोई भी लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल आप ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 5 हरी इलायची यहां पर लेनी है। अब 5 हरी इलायची 5 गुलाब के फूल के साथ, और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग, इसके अंदर रखकर, गुलाब के फूल के अंदर रखकर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। ध्यान रहे, 5 फूल लेने हैं लाल, ठीक है ना? 2 लौंग लेनी है ना? और आपको 5 हरी इलायची लेनी है। अब ये आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे कर लेना है, ठीक है ना? अगले दिन जो गुलाब के फूल आपने मां को, लक्ष्मी को अर्पित किए थे, मां लक्ष्मी को वो गुलाब के फूल आपको किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है। और जो 5 हरी इलायची आपने 2 लौंग के साथ मां लक्ष्मी को अर्पित की थी, वो दोनों चीजें उठानी है। एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रख देना, उसकी छोटी सी पोटली बना लेना, और ये पोटली आपको फिर अपनी तिजोरी में रखना है, अपने घर में। अच्छा, जो लोग व्यापारी करने, एक दुकान है या कोई ऑन में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर रखें। अब इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है वो धन में धन खींचेगी भी, धन उसमें आएगा भी और धन उसमें रुकेगा भी। कभी भी आप अपने जीवन में फिजूल खर्ची से परेशान नहीं रहेंगे, और यह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरी तिजोरी में पैसा है और कल नहीं है, या आज मेरी तिजोरी धन से भरी है पर कल खाली हो गई है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि पैसा आता है और अचानक से चला जाता है, फिर हमें इतना दुख होता है कि हमारे घर में जो पैसा आया वो चला गया है ना। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपका पैसा, आपकी रीत, पैसा तो जाता ही है। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। कभी भी आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है।
हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती हैं, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें, जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उलटा ना छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके न रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन न करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने, टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8,
अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहने। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचे। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। यह जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंग बली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनि दोष काल, सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना।
परंतु लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना, वीडियो को अधूरा छोड़कर, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपक दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका के घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लौटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए, मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो गृह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब भी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकालने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है।
जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लौटा जल रखें। रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़क हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के